हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 28 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जो कि 100% रियल क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं, जो कि 28 सितंबर को आरआरबी ग्रुप डी में सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बस आपको वैल्यू चेंज मिल सकती है क्वेश्चनों में। तो चलिए देखते हैं। और एक बात, यदि आप लोगों को हमसे मैथ पढ़ना है तो 9 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो पहला वीडियो आपका परसेंटेज का होगा और 3 वीडियो में परसेंटेज खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, एसएससी, बैंक, रेलवे शॉर्ट ट्रिक से लेके आने वाला हूँ आपको 9 अक्टूबर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक टैंक को 2 नल एक्स और वाई क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक नल अन्य जेड टैंक को 20 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्स जो है वो 5 घंटे में टैंक को भर रहा है, वाई 10 घंटे में भर रहा है, और एक अन्य नल है जो कि जेड टैंक को खाली कर रहा है। कितने घंटों में? 20 घंटों में खाली कर रहा है। तो देखिए 5, 10 और 20 का लीजिए आप लासा, तो आपका निकलेगा टोटल वर्क कितना है, मतलब काम कितना है। ठीक है, फिर निकालेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। तो देखिए 5 और 10 और 20 का लीजिए लास्ट कितना निकलेगा? 20 निकलेगा। अब निकालेंगे इफिशियंसी, कितनी क्षमता से खाली कर रहे हैं। तो देखिए एक्स जो है वो 5 घंटे में भर रहा है टैंक को, काम कितना है? 20, भाग देंगे तो 5 को 20, तो यहाँ पर एक्स का इफिशियंसी निकल के आ गई। ऐसे ही निकालेंगे बाई कर रहा है, बाई भर रहा है कितने घंटों में? 10 घंटों में, तो यहाँ पर काम कितना है? 20, भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। ऐसे यहाँ पर जड़ जो है वो 20 घंटों में खाली कर रहा है टैंक को, और काम कितना है? 20 है, तो 1 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो देखिए जो पाइप भरता है उसको रखते हैं प्लस में, और जो खाली करता है उसको रखते हैं माइनस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई जेड जो है एक साथ खोल दिए गए हैं, तो इन तीनों का इफिशियंसी देखिए कितना इफिशियंसी है। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्लस है इनको ऐड करेंगे कितना? 6, और यहाँ पर 1 माइनस कर दो कितना? 5। अब इन तीनों का एफिशिएंसी कितना? 5 यूनिट है। काम कितना था? यहाँ पर 20 था, क्योंकि यहाँ पर 20 दे रखा है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट। 5 से भाग दे देंगे तो 5 को 20, तो 4 घंटे में ये तीनों नल टैंक को भर देंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस अर्धगोला त्रिज्या 11 सेंटीमीटर का है, वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या दे रखी कितनी? 11 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो चलिए यहाँ पर मान पुट करोगे तो देखिए पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। त्रिज्या कितनी रखी? 11, और यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार 11 11 कर देंगे, जिससे हमें कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। चलिए इसको गुणा करते हैं तो ये जाएगा 44 गुणित 121/7। ठीक है, इसको भाग दे लीजिएगा, आपका जो आंसर था वो दशमलव में था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में किसी छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने थे। उसने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। अधिकतम अंक कितना थे? आपको ज्ञात करना पूर्णांक कितने का था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 33% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने प्राप्त कितने करे? 125 प्राप्त किए, और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। फेल की बात हो तो आप जोड़ दीजिएगा इसी में। ठीक, कितने? 40। तो यहाँ से देखिए 33 प्रेजेंट करेगा किसको? यहाँ पर जोड़ दीजिएगा 5, 6 और 165। देखिए यहाँ से हम परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा आपका। ठीक है, काटोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा 5 बार में, गुणा कर दोगे तो आपका पूरा अंक कितने होगा? 500। 500 अधिकतम अंक होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सही 1/2 वर्ष के लिए 8% की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर 37,500 रुपये की धनराशि की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट पूछा गया था, हमें से धन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर टाइम दे रखा है आपका, कितना टाइम दे रखा है? एक सही 1/2, और इसको लिख सकते हो आप 3/2 लिख सकते, नहीं लिख सकते। फिर यहाँ पर कह रहा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक की बात हो तो देखिए एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं एक साल में। अर्धवार्षिक की बात हो तो यहाँ पर 6 महीने के पेयर बनेंगे, दो पेयर बनेंगे, नहीं बनेंगे तो 2 पेयर बनेंगे, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट दोगे तो आपका टाइम निकल के कितना आ गया? 3 वर्ष का टाइम निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक पूछा है। अब यहाँ पर देखिए रेट परसेंट आपको दर कितनी रखी है? 8। ठीक है, यहाँ पर 2 पेयर बनेंगे तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितने यहाँ पर जाएगा? 4 बार, तो 4% आपकी क्या होगी? दर होगी।
आपको यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन दे रखा कितना 37,500 दे रखा है। तो चलिए यहाँ से आपसे साधारण ब्याज पूछा था, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर PRT अपॉन 100। हमें ज्ञात करना है अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे ब्याज पहले हम, तो एस आई बराबर प्रिंसिपल कितना है 37,500 है, रेट परसेंट हमारा निकला 4 और टाइम 3 वर्षों का, और यहाँ से 100। तो काट दोगे यहाँ से 0 से 0 और यहाँ पर 12 हो जाएगा, और गुणा कर दोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसा ही बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60, 6 बच 84, 90, 9 और यहाँ पर 12 36, 9 कितने होंगे 9 36 45। तो 4500 आपका क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज निकलेगा। लेकिन हमसे पूछा है धनराशि की गणना कीजिए, यानी अमाउंट पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना, यहाँ पर 37,500, ठीक है। ऐसा ही हमारा निकल के कितना आ गया 4500। इन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट बन जाएगा मिश्र धन। तो 0 0 10 1 हासिल 12 और 4, तो 42,000 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाउंट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है, तो अंत में संख्या में क्या होगा। ऑप्शन में जो भी दिया होगा, देखिए यहाँ पर इसमें एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। इसे बोलते हैं रामबाण फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 20% की वृद्धि हो तो आपको प्लस में रखना है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर रखेंगे हम 20 प्लस में, और यहाँ पर कह रहे हैं 20% की कमी, इसको रखे कमी हो तो माइनस में रखना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या a इंटू बी, तो एक बार रखेंगे प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 20 से ही कट जाएगा और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा आपका माइनस का 4%। माइनस का आया है तो यहाँ पर क्या होगी, कमी होगी 4% की। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि प्लस में आता तो 4% क्या होती, वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ माइनस में आया है तो आपकी 4% की कमी होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति मेज को 25% की हानि पर 4200 रुपये में बेचता है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में इसे बेचना होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 25% की हानि, तो हमने माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। कह रहा है 25% की हानि, 25% की हानि होगी तो 100 से घट जाएंगे 25, कितना बचेगा 75 बचेगा, और ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। इसको थोड़ा सा काट लीजिए, हल्का कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3/4, ठीक है। आपका ऊपर सेलिंग प्राइस और नीचे कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कितना 4200 रुपये में बेचता है, बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य दे रखा है सेलिंग प्राइस, और हमारा कितना 3 है, तो 3 प्रेजेंट करेगा 4200 को, ठीक है। आप काट दोगे यहाँ से, तो 3 एकम 3, तो चौको 12 और 0 0, 4 का गुणा कर दोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 0 0 चौको 16, कहाँ से 5600 आपको क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकल गया आ गया। फिर यहाँ पर कह रहा है 25% का लाभ, 25% का लाभ होगा तो क्रय मूल्य हम 100 मानेंगे, 25 से लाभ होगा तो बढ़ जाएंगे 25, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर काट दीजिए तो 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर गुणा कर दोगे 125 में 56 का, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा कितने रुपए में वो बेचेगा। तो यहाँ पर गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 बचेंगे 72, 72 और 3 75, और यहाँ पर फिर से 12 पंचे 60, 1 5 25, 2 60 और 62, तो ये हो जाएगा 0 0, ये 2 है आपका 0 7, तो 60,000 क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस होगा। एक बार गुणा करके देख लीजिएगा 125 मल्टीप्लाई 56, क्योंकि यहाँ पर मैंने पता नहीं रॉन्ग कर दिया शायद। चलिए देखते हैं। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 हैं तो इसके आकार का वर्ग क्या होगा। तो आपको ज्ञात करना है आकार का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर 2 विकर्ण दे रखे हैं समचतुर्भुज के, एक 8 और 6, तो यहाँ पर समचतुर्भुज बना लेते हैं समझाने के लिए। तो ये बन गया आपका समचतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पर 2 विकर्ण दे रखे हैं, तो हमने देखिए एक विकर्ण ये माना और एक विकर्ण ये मान ला, ठीक है। तो देखिए एक विकर्ण आपका कितना है 8 है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल आपका 8 है, 4 ये और 4 ये हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा विकर्ण कितना है 6 है, तो 3 ए हो जाएगा आपका और 3 ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर ए बी सी और डी, ठीक है। तो आपसे कह रहा है इसके आकार का वर्ग है। तो देखिए पहले हमें भुजा ज्ञात करनी होगी, भुजा मतलब ये वाली भुजा ये ज्ञात करनी होगी, और ये क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज में इस प्रकार से बना हुआ है, जब हमें ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कर्ण होगा, तो हम यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या होती है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें लंब दे रखा है कितना 4 दे रखा है, और यहाँ पर
आधार कितना देगा 3 दे रखा है, तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा कितना, लंब कितना 4, 4 का होल स्क्वायर कितना 16 होता है। ऐसे यहाँ पर आधार 3 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। इनको जोड़ दोगे तो के बराबर क्या हो जाएगा 25 का रूट, तो के बराबर कितना निकला 5 निकल के आ गया। तो देखिए 5 ये हो जाएगा आपका, 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा आकार का वर्ग, हमने देखिए यहाँ पर आकार निकाल लिया, कितना आकार हमारा कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आकार का वर्ग है तो हम 5 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, कितने का 25, 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी में प्रत्येक 10 कर्मचारियों को 36,200 रुपये वेतन मिलता है और प्रत्येक 15 कर्मचारियों को 33,550 वेतन मिलता है, तो प्रति कर्मचारी की औसत क्या होगी। आपको प्रति कर्मचारी की एवरेज यानी औसत आय ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर 10 कर्मचारियों का औसत कितना है 36,200 दे रखा है। फिर यहाँ पर करें 15 कर्मचारियों का औसत 33,550 है। हमें ज्ञात करना है प्रति कर्मचारी, तो कर्मचारी कितने हैं 10 और 5, इस 10 और 15 कितने हैं 25, 25 को रखेंगे नीचे, यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 2 6 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 15 15 75 7 82, 82 में 8 हाथ से लाएँ और 15 45, 45 और 8 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 50, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने गुणा कर लिया। अब यहाँ पर करते हैं 25 नीचे रखेंगे, जोड़ोगे इनको तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 5 2 और यहाँ भी क्या 5 6 और 86 यहाँ पर और 25। अब यहाँ पर भाग दे लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष के बाद राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा राम, तो राम को मानते हैं शॉर्टकट में आर, और यहाँ पर कह रहा है उसके पुत्र को मान लेते हैं एस, मतलब सन मान लेते हैं। इनका कह रहा है 4 गुना है, तो 4 गुना का मतलब पिता होगा, मतलब राम होगा 4 गुना पुत्र से। ठीक है, ये जो है वो आपको वर्तमान का अनुपात दे रखा है। किसका, वर्तमान का अनुपात दे रखा है। फिर यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद उनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर राम जो है वो 3 गुना हो जाता है आपके पुत्र से। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहाँ पर तिरछा गुणा कीजिए आप दोनों में, जो अनुपात निकला है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस के, या बीच में माइनस लगा दीजिएगा और 3। अब यहाँ पर देखिए हमें अंतर देखना होता है किसका, जो यहाँ पर बाद का दे रखा है ना, 5 वर्ष का बाद का हो या पहले का, इसका अंतर देखते हैं। कभी भी हम वर्तमान का अंतर नहीं देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर अनुपात है और यहाँ पर 1 अनुपात है, तो इनका अंतर देखिए कितना है 2, 2 को रखेंगे नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर क्या रहे कि 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष को रखेंगे इक्वल में, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, कितना निकलेगा 10। ठीक है, फिर आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना देख पाओगे 4:1 है। ठीक है, तो राम की आपकी 4 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर पुत्र कितनी 1 है, तो यहाँ पर हम 10 का गुणा कर दोगे दोनों में, तो इसकी हो जाएगी 40 और इसकी हो जाएगी 10। उससे आपसे वर्तमान का पूछा था, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 11% कम कर दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने से कम होगा, कितने % कम होगा। यहाँ पर टाइप करने में गलत हो गया, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, आपको ध्यान रखना है A + B + A × B/100। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर 11% कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो A और B के मान होंगे वो आपका 11 ही होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कम कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर 11 को रखेंगे माइनस में, तो माइनस का मान 11 होगा, फिर से माइनस का मान 11 होगा, क्योंकि यहाँ पर A और B क्या कह रहा है कम कर दिया था। कम कर दे तो माइनस में रखना है, रद्दी कर दे तो प्लस में रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 11 मल्टीप्लाई क्या होगा 11/100। तो यहाँ पर देखिए जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 22 प्लस के 121/100। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा फिर माइनस के 22 प्लस के, यहाँ पर देखिए 2 बिंदी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 1.21 हो जाएगा। इसको घटा दीजिएगा आप, क्योंकि माइनस का है 22, यहाँ पर 0 लगा दोगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, घटाओगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका बचेगा 9 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2, तो 20 दशमलव की माइनस का है, तो यहाँ पर 20.79 आपका राइट आंसर हो जाएगा परसेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति बस से यात्रा करता है और पाता है कि एक बस 1 मिनट में 35 खंभों को पार करती है और 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की गति ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा था आपको ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पर क्या रहे कि 1 मिनट में 35 खंभे पार करती है और 2 खंभे के बीच की दूरी कितनी है 50 है, तो देखिए यहाँ पर 35 खंभे कह रहे हैं। अब देखिए जो 35वां खंभा होगा
उसकी बीच की दूरी नहीं निकलेगी। क्यों निकलेगी? यहाँ पर 34 खंबे की बीच की दूरी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 खंबे की बीच की दूरी दे रखी कितनी? 50। तो 34 गुणित हम 50 कर देंगे, क्योंकि आपका 35 खंबा तो लास्ट होगा, उसकी बीच की दूरी नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर 34 गुणित 50 कर दिया। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्या निकलेगी? डिस्टेंस। 0 5 को 20, 2 17, 1700 आपकी क्या निकली? डिस्टेंस निकल के आ गई। अब यहाँ पर क्या है कि बस 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब टाइम दे रखा है कितना? 1 मिनट। 1 मिनट को ले सकते हैं हम किसमें? 60 सेकंड। तो ये देखिए मीटर में आपका, ठीक है, और ये आपका सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे आप, D बराबर ST। D यहाँ पर डिस्टेंस है, S यहाँ पर स्पीड, T यहाँ पर टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 1700 है। अब यहाँ पर टाइम कितना कह रहा है? 60 कह रहा है। तो यहाँ से निकालेंगे हम स्पीड, तो यहाँ से आपका कट जाएगा 0 से 0। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? 170/6। लेकिन हमें ज्ञात करना था किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो 6 से यहाँ काट दोगे 3 बार कट जाएगा, और यहाँ से 5 या 15, और यहाँ पर 2 बचा, 5 को 20। अब यहाँ पर गुणा करोगे तो स्पीड बराबर कितनी हो जाएगी? 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 102 होगा यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट की अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सभी 11 पूर्वाह्न के साथ बजती हैं, पूर्वाह्न का मतलब सुबह 11 बजे बजती हैं, तो अगली बार सभी घंटियाँ एक साथ किस समय बजेंगी? तो देखिए यहाँ पर कह रहे कि 3 घंटियाँ हैं जो कि 15 और 20 और 30 के अंतराल पर बजती हैं। तो इनका ले लीजिए आप लासा। लासा कितना निकलेगा इनका? 30, 20 और इसका कितना निकलेगा? 60 निकलेगा। तो ये हो गया आपका 60 मिनट, क्योंकि आपको मिनट में दे रखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या है कि 11 बजे बजती हैं, 11 बजे सुबह बजी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कितना निकला लासा? 60। 60 मिनट को क्या ले सकते हैं? 1 घंटा। क्या ले सकते हैं? 1 घंटा ले सकते हैं, नहीं ले सकते? तो यहाँ पर 1 घंटा ऐड कर देंगे 11 में, तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 बजे ये दोबारा बजेंगी। ठीक है, मतलब मध्याह्न में। मध्याह्न का मतलब दोपहर को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट और 12 सेकंड में 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 1 मिनट, तो यहाँ पर सेकंड में दे रखा है, तो इसको भी चेंज कर लेंगे मिनट को। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि 12 सेकंड और दे रखा है, तो 12 को और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 72 सेकंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहे हैं 1 घंटे का, तो 1 घंटे मतलब क्या होता है? देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? सेकंड में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमें सेकंड में दे रखा है ऊपर, तो यहाँ भी हम सेकंड में, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। फिर कह रहे हैं कितना प्रतिशत? प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई। तो चलिए काट लेते हैं, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, और 36 दूनी 72, तो 2% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 35,828 है और उनका महत्व समावर्तक यानी मासा 26 है। उनका लासा यानी लघुत्व समावर्तक ज्ञात कीजिए। लासा आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई SCF, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है हमें? 35,828। तो यहाँ पर रखेंगे 35,828 दे रखा है दोनों संख्या, क्योंकि यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई गुणनफल। और यहाँ पर कितना मासा दे रखा है आपको? 26। और यहाँ से ज्ञात करेंगे हम, क्या ज्ञात करना है? लासा। तो LCM ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 26 का हम भाग देंगे, यहाँ पर कितने बार जाएगा? 26 से कम 26, 3, 6, 7। तो ये हो जाएगा आपका LCM 1367, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 से क्या घटाना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है इतना हमें प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना चाहिए? तो देखिए यहाँ में से हम मान लेते हैं 107.03 में से x को हटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना प्राप्त होता है? 96.4 प्राप्त होता है। तो देखिए इसको वहाँ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के x बराबर 96.4 माइनस के 0 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर बगल में घटा लेते हैं समझाने के लिए। 0.03 कितना है? 96.4, यही तो है। तो देखिए यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा 3, और यहाँ पर क्या बचेगा? 6 और 0, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1। तो यही हो जाएगा आपका माइनस के 10.63। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 10.63। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज अपने 4 विषयों में 67 और 69, 78, 88 अंक प्राप्त करता है, तो उसका औसत 80 के बराबर प्राप्त करने के लिए उसके 5वें विषय में कितने अंक होना चाहिए? पूछा कितने अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
4 अंक हमें दे रखे हैं 4 विषयों के, तो यहाँ पर देखिए जोड़ देंगे इनको, तो 67 प्लस 69 प्लस के 78 प्लस के 88 और 5 में हम सब्जेक्ट को मान लेते हैं x अंक, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कह रहा है 80 औसत, उनका 80 औसत के बराबर करने के लिए, तो यहाँ पर 80 सब्जेक्ट कितने हैं 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें औसत में दे रखा है यहाँ पर। तो चलिए इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 302 हो जाएगा, और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 400 सॉरी, और यहाँ पर हटा दोगे तो x बराबर हो जाएगा 98। तो आपका 5वां जो सब्जेक्ट के अंक होंगे वो कितने होंगे 98 होंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुने से 5 अधिक है। तो देखिए यहाँ पर क्या 2 क्रमागत संख्या, तो हमने माना एक x है और दूसरी हो जाएगी आपकी x+1, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है क्रमागत संख्या, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि जिनमें से पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या कौन सी x है, तो 3x हो जाएगा, 3 गुना कह रहा है। फिर यहाँ पर क्या दूसरी संख्या के 2 गुना, दूसरी संख्या कौन सी x+1 है, तो इसका कर देंगे 2 गुना, तो x+1 का 2 गुना कितना है 5 अधिक है, तो बराबर 5। अधिक और कम की बात हो तो बीच में क्या लग जाता है माइनस लग जाता है, तो बराबर इसको रख देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर 5, माइनस का 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और जुड़ जाएगा आपका। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। x का मान यहाँ पर कर लोगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा 7 और x+1 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ये 2 संख्याएं होंगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 दिनों में और 12 दिनों में बना सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए अमन को अमन लिख लेते हैं और अजय को अजय लिख लेते हैं, जो कि कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 9 दिन में और ये कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम टोटल वर्क, काम कितना है, और निकालेंगे इफिशियंसी, कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम टोटल वर्क निकालने के लिए 2 हम नियम बताएंगे आपको, ठीक है। आप 9 और 12 का ले लीजिए एलसीएम, तब भी आपका टोटल वर्क निकाल के आ जाएगा, या फिर इन्हीं संख्याओं को मन ही मन में काटिए। तो देखिए 3 को 9 तो 4 को 12, और देखिए जो टाइम होता है वो हमेशा क्षमता का इफिशियंसी का अपोजिट होता है। तो 4 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ हो जाएगा। देखिए अमन जो है वो 9 दिनों में काम कर रहा है, अमन की इफिशियंसी कितनी है 4 है, गुणा कर दोगे 9 और 4 का कितना है 36, तो आपका ये टोटल वर्क निकल के आ गया, काम कितना है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, अजय जो है वो 12 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। अजय की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो 12 36, दोनों कंडीशन में आपका जो टोटल वर्क है वो हमेशा सेम आएगा। फिर यहाँ पर कह रहे हैं वे एक साथ काम करते हैं, तो देखिए अमन और प्लस अजय दोनों एक साथ काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों का इफिशियंसी कितनी है टोटल, यहाँ पर 4 और 3 7 यहाँ पर टोटल इफिशियंसी है। काम कितना है 36 है, तो 36 में हम 7 का भाग देंगे, जाएगा नहीं तो इसको ले सकते हो 35 सही 1/7, ये ले सकते नहीं ले सकते, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी को 28 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो हेल्पफुल लगा तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।